मौसम का मिजाज कुछ बदल चुका है। मानसून स्टार्ट हो गया है और हम सभी का मन करता है कुछ तीखा, चटपटा और गर्मा गर्म खाने का। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दिल्ली की मशहूर उड़द दाल पिट्ठी की कचौरियाँ और गर्मा गर्म आलू की सब्जी, और साथ में होंगे खट्टे चटपटे अचारी आलू। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, है ना एकदम खस्ता करारी कचौरियाँ, और इनके अंदर स्टफिंग देख सकते हैं आप। पूरी दिल्ली में ये स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली चांदनी चौक में। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइक। तो सबसे पहले हम उड़द दाल की स्टफिंग तैयार करेंगे। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे, और तेल गरम होते ही इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अदरक और लहसुन हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आधा छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और अब हम इन सारे मसालों को भून लेंगे। गैस की आंच को बिल्कुल कम रखेंगे। अब हम स्टफिंग में वॉल्यूम और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए 1 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। होटल वाले हमेशा बेसन ज़रूर ऐड करते हैं दाल के स्टफिंग में। अच्छे से खुशबू आने तक कम आंच पे इसे भून लेंगे और तेल अलग होने तक भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं इनमें से तेल अलग होने लग गया है। अब हम इसमें उड़द दाल ऐड करेंगे। ये आधा कप धुली उड़द दाल है, जिसमें स्किन नहीं होती, छिलका नहीं होता। इसे हम धुली उड़द दाल बोलते हैं। इसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। उड़द दाल पानी में भीग कर अच्छे से फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। इसे हमने वॉश कर लिया था साफ पानी में। अब हम इसे मसालों में ऐड करेंगे और कम आंच पे इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, 2 से 4 चम्मच के करीब, और इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे इसे। 3 से 4 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, हमारी उड़द दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा करके इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो लीजिए, हमारी उड़द दाल की पिट्ठी तैयार है। ये इस तरीके का कुछ टेक्सचर होना चाहिए कि बाइंड हो जाए। ऐसे हाथ में अगर आप मुट्ठी में दबाएंगे तो ये बाइंड होनी चाहिए। हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए कचौरियों के लिए। तो इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे और एक डो की तरह बना लेंगे। अब हम इसे रख देंगे और इसका आटा तैयार करेंगे। इसकी आउटर लेयर यानी कि कवरिंग तैयार करेंगे। एक बोल लेंगे और इसमें हमने 2 कप मैदा ले लिया है, और इसमें ऐड करेंगे नमक। आधी छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ये 1 छोटा चम्मच अजवाइन है। इसे थोड़ा सा हाथों से क्रश कीजिए एंड देन ऐड कीजिए। और अब हम इसमें मोवन ऐड करेंगे। 2 कप आटे में 4 बड़े चम्मच मोवन ऐड करेंगे। मोवन यानी कि देसी घी या फिर तेल ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी कचौरियाँ खस्ता और करारी बने। मोवन का रेशो हमेशा याद रखिएगा, 250 ग्राम आटे में 60 ml तेल लगता है। तेल या घी ऐड करने के बाद आटे को अच्छे से मिक्स कीजिए तेल के साथ। आटे में मोवन परफेक्ट है या नहीं, इसका एक और तरीका है जानने का। इस तरीके से एक लड्डू बनाकर देखिए। हाथों में आटा लीजिए और मुट्ठी टाइटली मुट्ठी बांध कर देखिए। अगर इस तरीके का एक लड्डू बन रहा है या पेड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसमें मोवन परफेक्ट है। और अगर नहीं बनता है तो इसमें थोड़ा तेल और ऐड कीजिए। अब हम इसमें पानी ऐड करते हुए एक लचीला सा आटा तैयार करेंगे। कचौरियों का आटा ना ही बहुत ज़्यादा नरम और ना ही सख्त होना चाहिए, और आटा हमें ज़्यादा गूंदना नहीं है। गूंदने से आटे में ग्लूटीन डेवलप होता है। हमें ग्लूटीन नहीं डेवलप करना है। बस आटे को इकट्ठा करना है पानी के साथ, और थोड़ा सा तेल लगा के इसे ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने तेल लगा दिया है आटे में। आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसे ढक देंगे, और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा आटा रेस्ट कर चुका है, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। अब हम इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो इसे ले आएंगे हम प्लेटफॉर्म पे, और आपको दिखाते हैं कैसे करना है। इस तरीके से आटे को खींचना है और वापस इसे फोल्ड कर देना है। खींचना है एंड फोल्ड करना है।
ये हलवाइयों का एक स्पेशल टिप है। आप इस तरीके से अगर आटे को करेंगे तो आपकी कचौरियों में बहुत सारी लेयर्स होंगी और बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बनेंगी। अब हम आटे के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी कचौरियाँ चाहिए उतना कीजिए। हम इसकी छोटी छोटी कचौरियाँ बनाएंगे, थोड़ी पतली और छोटी। एक छोटी लोई ले लेंगे और अपने थंब अंगूठे से आटे को ऐसे फैलाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और अब हम इसमें दाल की थोड़ी सी पिट्ठी लेंगे, यानी कि दाल की स्टफिंग लेंगे और इसमें चिपका देंगे। आटे में ऐसे हाथों से चिपकाना है और ऊपर से इसे लॉक कर देना है। कचौरी लॉक करने के बाद हम इसका ऊपर का अतिरिक्त हिस्सा तोड़कर अलग कर देंगे और जो तोड़कर अलग करेंगे इसे हम अगली कचौरी में इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये एकदम इवन बना है। एक बॉल शेप देंगे और इसे थोड़ा सा हाथों से चपटा कर लेंगे। आप इसी तरीके से इसे तेल में तल सकते हैं, लेकिन आप इसे बेल भी सकते हैं। बेल कर एकदम पतली कचौरियाँ बना लीजिए। दिल्ली के रोड साइड में स्ट्रीट फूड में इस तरीके की पतली कचौरियाँ आलू की सब्ज़ी के साथ परोसी जाती हैं, सर्व की जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और अब हम इसी तरीके से बाकी की कचौरियाँ भी बना लेंगे। जो हमने तोड़ा था तोड़न, ये भी हम इसके अंदर रख लेंगे और वापस से अंगूठे से और उंगलियों की मदद से इसे स्ट्रेच करेंगे और स्टफिंग अंदर स्टफ़ कर लेंगे। स्टफिंग आप यहाँ पर कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कीजिए। आटे का जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे आप दो तरीके से अलग कर सकते हैं। पहला तो आपने देख लिया, दूसरा ये तरीका है। इस लोई को आप नीचे रखिए बॉल को और इस तरीके से आप अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है आसानी से। बस ये बन गई हमारी मिनी कचौरी। अब हम इसे बेल भी लेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके की कचौरियाँ बनाएंगे। तेल हमने गरम कर लिया है, तेल को मीडियम गरम करना है, उसके बाद ही हम इसमें कचौरियाँ ऐड करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप खस्ता करारी हलवाई वाली कचौरियाँ बना रहे हैं तो तेल को मध्यम गरम कीजिए। ज़्यादा गरम करेंगे तो ये पूड़ी की तरह बन जाएंगी, मतलब तुरंत फूल जाएंगी, लाल हो जाएंगी, लेकिन खस्ता करारी नहीं बनेंगी। और जब आप तेल में कचौरियाँ ऐड करेंगे तो गैस की आँच को बिल्कुल कम रखेंगे। और जब हम इसमें कचौरियाँ ऐड करते हैं उसके बाद 5 से 7 मिनट इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें। ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएंगे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद हम इन्हें पलट देंगे और जैसे ही कचौरियाँ 80% डन हो जाएंगी हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे और दोनों साइड से गोल्डन होने तक इन्हें तल लेंगे। हमने काफ़ी सारी कचौरियाँ एक साथ डालकर तली हैं। अगर आपको सुविधाजनक लगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। टोटल 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। हमारी कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्प हो चुकी हैं। अब टाइम आता है इन्हें बाहर निकालने का, तो हम इन्हें इसी स्टेज पे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इन कचौरियों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं, तेल से बाहर निकालने के बाद भी ये कुक होती रहती हैं, तो इन्हें इसी टाइम निकालना बेहतर होता है। कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम दिल्ली की स्पेशल होटल वाली आलू की सब्ज़ी के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। एक बोल में 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च ले लेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लेंगे या फिर 1 छोटा चम्मच। अब 1 छोटा चम्मच भुना हुआ धनिया और जीरा पाउडर लेंगे। इसमें धनिया की मात्रा जीरा से ज़्यादा होती है। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे या फिर कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। 1 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि खट्टा ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि अदरक का सूखा पाउडर ऐड करेंगे। और यह है हींग, 1/4 छोटा चम्मच या फिर 3 से 4 पिंच। आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे एंड देन ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। आधी छोटी चम्मच साबुत मेथी दाना ऐड करेंगे। अगर आपने कभी सुना होगा या फिर मेरी ही रेसिपीज़ में देखा होगा कि दिल्ली की आलू वाली होटल वाली सब्ज़ी में एक मेथी की चटनी ऐड की जाती है टेस्ट बढ़ाने के लिए। हमने कुछ ऐसी ही कोशिश की है कि इस सब्ज़ी को बिना रेडीमेड मेथी की चटनी के हम होटल वाली आलू सब्ज़ी का टेस्ट दे सकें। क्योंकि मेथी की चटनी हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब हम सब्ज़ी को तड़का देंगे। 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना। गैस की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और भून लेंगे। अदरक हमारी भून चुकी है और अब हम इसमें वही मसाला ऐड करेंगे पाउडर फॉर्म में जो हमने अभी बनाया था, और इसे भी हम हल्की आंच पर भून लेंगे।
मसालों को सिर्फ 30 सेकंड के लिए भूनना है और अब हम ग्रेवी को अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए एक बड़ा चम्मच बेसन मिलाएंगे। अच्छी सी खुशबू और स्वाद देने के लिए एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इन्हें कम आंच पर ही अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। और अब हम इस सब्ज़ी में 3 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च के सिरे को तोड़कर हमने इनके बीज रिमूव कर दिए हैं क्योंकि बीज में काफ़ी तीखापन होता है। मेथी की चटनी में भी साबुत लाल मिर्च ऐड होती है। मसालों से अच्छे से खुशबू आने लग गई है, मसाले भून चुके हैं और अब बारी आती है इसमें आलू ऐड करने की। तो आलू हमने उबले हुए लिए हैं। ये 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं। इन्हें हमने चाकू से काटा नहीं है, हाथों से ही तोड़ना है। यानी कि आपको कुछ आलू मैश करके लेने हैं और कुछ आलू के चंक्स लेने हैं। चंक्स बहुत बड़े बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के चंक्स होने चाहिए। और अब इसमें हम 2 हरी मिर्च को काट कर ऐड कर लेंगे और भून लेंगे। आलू और मसालों को हमने 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। तो आपको इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि बेसन ऐड किया है। बेसन से ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है और आलू भी मैश्ड है और हमें इन कचौरियों के लिए अच्छी सी ग्रेवी चाहिए होती है। अब बारी आती है लास्ट में गरम मसाला ऐड करने की। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और फटाफट इसे मिक्स कर लेंगे। ये गरम मसाला स्पेशल होममेड गरम मसाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, रेसिपी चैनल पे है, या फिर आप कमेंट कीजिए, हम इसकी रेसिपी अवेलेबल करा देंगे। इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच पे इसे पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए बिल्कुल कम आंच पे। और अब चूल्हे की आंच को करेंगे बंद। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। एकदम होटल वाली आलू की सब्ज़ी की खुशबू आ रही है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमारी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। अब हम अचारी आलू बना लेते हैं जो इसके साथ सर्व किए जाते हैं। अचारी आलू बनाने के लिए हम एक बोल में 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर ले लेंगे। काला नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, सफ़ेद नमक, और अब हम इसमें भुना हुआ धनिया और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसमें धनिया की मात्रा जीरा से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे या फिर लाल मिर्च पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ी सी हींग ऐड कर लेंगे, 2 से 3 पिंच। और अब हम नींबू का पानी ऐड करेंगे। 1 नींबू का रस थोड़े से पानी में निचोड़कर इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को इस पानी में। तो लीजिए, हमारी चटपटी, तीखी और खट्टी सी चटनी तैयार है अचारी आलू बनाने के लिए। दिल्ली के फेमस स्ट्रीट फूड कचौरियाँ और आलू की सब्ज़ी के साथ ये अचारी आलू ज़रूर सर्व किए जाते हैं। अगर आपके पास मीठी चटनी है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें उबले हुए आलू को ऐसे गोल स्लाइसेस में काट कर ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो सके और इनमें इस चटनी का फ्लेवर आ सके। तो अब फाइनली टाइम आता है इन्हें सर्व करने का और इन्जॉय करने का। गर्मा गर्म आलू की सब्ज़ी हम पत्तल में परोसेंगे इस तरीके से जैसे कि स्ट्रीट में मिलता है। तो लीजिए, तैयार है। अब हम ये अचारी आलू की चटनी आलू की सब्ज़ी में थोड़ा सा पोर करेंगे क्योंकि वो लोग ऐसे ही देते हैं। इन्हें दोनों साइज़ की कचौरियाँ बनाई हैं। अब इन्हें तोड़ कर देखते हैं। तो है ना बिल्कुल सुपर क्रिस्पी खस्ता कचौरियाँ। अंदर इसके स्टफिंग देखिए चारों तरफ से भरी हुई है। दिल्ली में कचौरियों को 2 तरीके से सर्व किया जाता है। एक तो आलू की सब्ज़ी में तोड़कर इन्हें डाल दीजिए और ऊपर से प्याज वगैरह अगर आप खाते हैं तो डालकर खाइए, अदरवाइज़ इस तरीके से एंजॉय कीजिए। गाइस, ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।